आज सुबह 5 बजे आम आदमी पार्टी के सभी हमारे वॉलंटियर प्राचीन हनुमान मंदिर कश्मीरी गेट यमुना बाज़ार पे इकट्ठा हुए। बात यही थी कि मैं चांदनी चौक विधानसभा की विधायक हूं और कश्मीरी गेट यमुना बाज़ार में आप सड़क पे चलते हुए खुले आम नशा लेते हुए करते हुए सड़क पे लोगों को देख सकते हैं। मैंने हमारा प्रियदर्शनी कॉलोनी है वहीं पर एक मोहल्ला सभा की जिसमें महिलाओं ने इस मुद्दे को उठाया कि वो बहुत अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है उस इलाके में आने जाने में, क्योंकि यहाँ नशे का एक अड्डा बन चुका है, रोज़ आए दिन अपराध हो रहे हैं। उस मोहल्ला सभा के बाद मैंने थाना कमेटी की मीटिंग की, कश्मीरी गेट थाने के अंदर वो मीटिंग रही, जिसमें फिर हमने इस गंभीर मुद्दे को उठाया कि यहाँ नशा का जिस तरह से अवैध एक अड्डा बनता चला जा रहा है और अपराध आए दिन हो रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लगभग 6 महीने में हो गए विधायक वहाँ पर होते हुए कुछ बदलाव नहीं हुआ। हम लोगों ने कल सभी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर ने बैठ के एक मीटिंग की, कल शाम की बात है, जिसमें तय किया कि आज का दिन 9 अगस्त क्रांति दिवस का दिन है। हम आज के दिन एक नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत करते हैं और ये अभियान हमारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक लगातार 7 दिन रोज़ाना हमारा अभियान चलना था, जिसमें हम लोगों ने क्षेत्र में कश्मीरी गेट यमुना बाज़ार को चुना था, प्राचीन हनुमान मंदिर को, ISBT है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ये मेरी विधानसभा के इलाके हैं, शिकायतें निज़ामुद्दीन हो, कनॉट प्लेस का अपना हनुमान मंदिर हो, यहाँ पर भी बहुत इस तरह की शिकायतें थी कि नशा जो है वो खुलेआम होता है और अपराध होते हैं, लोग महिलाएं खासतौर से असुरक्षित महसूस करती हैं। उसी कड़ी के तहत आज सुबह 5 बजे प्राचीन हनुमान मंदिर पर हम सब वॉलंटियर इकट्ठे हुए और लगभग 6 बजे का समय था। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया, स्थानीय लोग थे मेरे साथ, कार्यकर्ता थे, और वहाँ पर हम लोगों को बहुत सी लोगों ने, स्थानीय लोगों ने और भी समस्याएं बताई। उसमें मंदिर के ट्रस्ट को एक ट्रस्ट बनाना चाहिए, वहाँ पर शौचालय नहीं है, सुबह सुबह लोग किस तरह से खुले में शौच कर रहे हैं, साफ सफाई नहीं है, अवैध निर्माण, अवैध कब्ज़ों की बात की और कहा गया कि ये अवैध कब्ज़े जो हैं, ये जो दुकानें अवैध चल रही हैं, इनको नशे का अड्डा बना के यहाँ से नशा जो है वो उसका व्यापार या इस तरह का चलता है। तो सब बात हुई, हम लोगों ने पूरा वहाँ के लोग जितने नशे में थे उन सबको, जहाँ जहाँ सड़कों पर सोए थे, पाकों में, पुल के नीचे, उनको इकट्ठा किया और मैं सबको इकट्ठा करके प्राचीन हनुमान मंदिर का जो प्रांगण है जहाँ पर दुकानें हैं वहाँ इकट्ठा किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी डाली गई हैं। बहुत अच्छे अभियान की शुरुआत हुई सुबह 5 बजे के करीब। 6:30 बजे तक सब कुछ बहुत शांत चल रहा था और जो नशे में थे उन सब लोगों ने इस बात की इच्छा जाहिर की कि वो नशा छोड़ना चाहते हैं, वो सरकार से, हम लोगों से मदद चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें किसी भी तरह से, रिहेबिलिटेशन सेंटर में कुछ भी। तो बहुत अच्छी बातचीत के साथ ये पहला दिन था 9 अगस्त क्रांति दिवस पे कि अभियान चल रहा था। इतनी देर में मेरे सीधे हाथ की तरफ से एक बहुत तेज़ पत्थर आकर लगा और मैंने जब देखा तो पूरा खून आना शुरू हो गया और मेरी जब ऊपर नज़र गई तो शिव मिष्ठान भंडार है, उसी के ऊपर उनका एक कमरा है। इस कमरे में उन्हीं का कर्मचारी जो बिल्कुल कंबल ओढ़े हुए था, जैसे ही पत्थर आया ऊंचाई से तो मैंने ऐसे हाथ रख के जैसे ही ऊपर देखा, मुझे वो शख्स अंदर की तरफ भागते हुए देखा। लोगों ने जाकर ऊपर गए, उसे पकड़ लिया। उसी समय पुलिस भी, बाई चांस की बात है, 3 से 4 पुलिस वाले मेरे साथ उस समय उपस्थित थे उस जगह पर जब ये सभा हो रही थी नशे के खिलाफ, और पुलिस की उपस्थिति में ये हमला हो जाता है। हमलावर को उसी समय पकड़ लिया गया और इसमें मैं यही कहूँगी मकसद मुझ पे हमला करना नहीं था, मकसद इस अभियान को जो हमने आज ही के दिन अगस्त क्रांति दिवस पे शुरू किया है, जिसको मैं कल रात से लगातार ट्वीट कर रही थी, लोगों को जुड़ने के लिए अपील कर रही थी। इवन कि दिल्ली पुलिस के, मेरे इलाके के, हमारे इलाके के DCP मधुर वर्मा जी से फ़ोन पर मेरी बहुत लंबी बात भी हुई। मैंने इस अभियान के बारे में उनसे जिक्र भी किया, जिसकी मधुर वर्मा जी ने तारीफ़ की और मैंने कहा मैं चाहती हूँ दिल्ली पुलिस इस नशा मुक्ति अभियान के साथ जुड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी उंगली उठती है कि ये सब अवैध नशे का धंधा जो है वो पुलिस की नाक के नीचे या उनकी मिलीभगत से चल रहा है। तो एक अच्छा एक अवसर है, समय है कि दिल्ली पुलिस अभियान में शामिल हो और अपनी छवि या लोगों का जो विश्वास है कि आप सब लोगों की नाक के नीचे ये सब धंधा फल फूल रहा है, उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने आश्वासन भी दिया मुझे कल शाम को कि मैं अपने कश्मीरी गेट थाने SHO विजेंद्र सिंह जी को बोल देता हूँ, वो आपके इस अभियान में जो है वो शामिल रहेंगे। लेकिन सुबह जब हम 5 बजे तक पहुँचे वहाँ कोई नहीं था, हम वॉलंटियर्स थे, तो हम लोगों ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी। हम जितने नशे में लोग थे या सड़कों पर लोग थे जो बेघर थे, उन सबको हम लोगों ने बातचीत की, इकट्ठा किया और लगभग
6:30 बजे का टाइम है, जब 5:55 का समय था, जब मेरे वॉलंटियर्स को, सबको, जो स्थानीय लोग भी थे, नशा मुक्ति के खिलाफ हम जब अभियान चल के लोगों को हम लोग इकट्ठा कर रहे थे, तो कुछ लोगों को बहुत असुरक्षित सा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, क्योंकि बहुत से दुकानदारों ने कहा कि ये आसान नहीं है, आप ये नशे के खिलाफ पहले भी बहुत लोग आए हैं, ये वो करके, तो उनको थोड़ा सा लगा। कि उन्होंने मुझे कहा कि हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। 5:25 में मैंने वापस मधुर वर्मा जी को फ़ोन किया। ये उनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगी कि मधुर वर्मा जी को रात हो दिन हो, सुबह के 5 बजे जब भी फ़ोन करें वो फ़ोन उठाते हैं, और उन्होंने उठाया। 5:25 में मैंने उनसे वापस निवेदन किया कि आपने मुझसे कल शाम को वायदा किया था दिल्ली पुलिस इस अभियान में हम लोगों का साथ देगी, लेकिन मुझे अभी ये कहना पड़ रहा है यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अपने वॉलंटियर्स को कश्मीरी गेट थाना भेज दीजिए, जो भी पुलिस वाले वहाँ होंगे आप उनसे निवेदन करिएगा, वो आपके साथ आ जाएंगे। मैंने कहा देखिए ये अभियान है, जो मैं चाहती हूँ आप दिल से और जिम्मेदारी से जुड़ें। मेरा कोई वॉलंटियर वहाँ जाकर किसी को नहीं लाएगा, आपको ठीक लगता है तो आप उन्हें खबर कर दीजिए। इस अभियान को हमने शुरू कर दिया है, 1-1.5 घंटा होने वाला है और लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। उसके बाद मैंने विजेंद्र सिंह SHO से बात की। मैंने उनको फिर कहा, उन्होंने आने में असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ पुलिस वालों को वहाँ भेज देता हूँ। तो लगभग 6:30 बजे के करीब 4 पुलिस वाले आए और उन्हीं के उपस्थिति में ये पूरा मीटिंग हो रही थी, अभियान चल रहा था। सुबह 6:30 बजे भी कम से कम 100-150 के करीब वहाँ पर लोग थे, स्थानीय लोग थे, और जो नशे में थे वो लोग थे, सब लोग थे। लेकिन उसी दौरान यह हमला होता है। मैं आज ये मकसद साफ कर देना चाहती हूँ, कल के मेरे जो ट्वीट्स थे, संदेश था, वो ये था कि ये नशा के खिलाफ लड़ाई दिल्ली से पंजाब तक आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली सरकार ने इस लड़ाई में पूरा समर्थन दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूरा इस घटना का जिक्र किया गया। उन्होंने DM को बिल्कुल इस बात के लिए कहा है कि ये जो अभियान है, जो 9 अगस्त क्रांति दिवस से आज से शुरू हुआ है, वो 15 अगस्त तक हमने निवेदन किया है कि हम अभियान को रुकने नहीं देंगे। मैं कल फिर अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उसी जगह पर जहाँ से ये अभियान आज छूटा है, वहीं से दोबारा इस अभियान की शुरुआत करेंगे। और जो 15 अगस्त तक हम इस अभियान को जारी रखते हुए तस्वीर बदलनी है, जो नशा मुक्ति का हमारा अभियान है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसी बात के दौरान मेरे पास SHO विजेंद्र सिंह जी का खुद फ़ोन आया। मुझे खुशी है, उन्होंने कहा कहीं चूक हुई है कि पुलिस की उपस्थिति में सब जानकारी के बाद भी कि अभियान शुरू होगा, एक हमला हो जाता है। और उन्होंने कहा है कि वो पूरा सहयोग नशा मुक्ति अभियान में हमें देने वाले हैं। मैं SHO साहब का, दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करती हूँ। मैं यही चाहती भी थी कि कल से मेरे प्रयास भी यही थे कि ये अभियान, नशा मुक्ति अभियान, किसी एक आदमी या किसी एक व्यक्ति या सरकार का काम नहीं है। ये हम सबको, चाहे वो नागरिक है, पुलिस है, सरकार है, हमारे जैसे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इन सब की जिम्मेदारी बनती है हम मिलकर इस अभियान के खिलाफ एक जंग छेड़ें। और हमारी ये कई कसम है, ये जिद है। मैं कल फिर उसी जगह पर जाऊंगी और 15 अगस्त तक सुबह से शाम तक हम इस अभियान में जिस तरीके भी लोगों को जो है नशा मुक्ति के केंद्रों तक पहुंचाना है। वहाँ पर हमने देखा शौचालय की सुविधाएं नहीं है, लोग बीच सड़क में सो रहे हैं नशा करके, अपराध है, महिलाओं के खिलाफ वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो मुझे खुशी है कि दिल्ली पुलिस के SHO विजेंद्र सिंह जी ने मुझे अभी फ़ोन करके सूचना दी कि वो कल से इस अभियान में हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। और हम सब मिलकर अब ये आगे सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारा मकसद था 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन ये शुरू किया, और 15 अगस्त तक नशे से आज़ाद होगा वो इलाके, और महिलाएं, हर कोई नागरिक वहाँ से गुजरने वाला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, और हम अपनी लड़ाई को में कामयाब होंगे। और जिन्होंने हमला किया है, मैं फिर कहूँगी, जिस दुकान से हमला हुआ है, जिसका मैं नाम ले रही हूँ, स्थानीय लोगों ने उस समय मुझे बताया, उससे पहले मेरे पास बिल्कुल जानकारी नहीं थी। शिव मिष्ठान भंडार, जिसके बाहर जहाँ पर लोग पैसा देते हैं, बताया जाता है 2100-1100 ये देते हैं, और वो कहा जाता है कि जितने भी यहाँ नशा करने वाले हैं, दान के नाम पर इनको मुफ्त में ही खिलाया जाए। और बस वही था कि उस बहुत लंबी एक लाइन लगी हुई थी उस मिष्ठान के बाहर, और सुबह सुबह कचौरियाँ बन के उनको खिलाई जा रही थी। वहाँ पर डस्टबिन का भी अरेंजमेंट नहीं था। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप एक डस्टबिन का भी अरेंज करिए, यहाँ बहुत गंदगी है। आप बिल्कुल, ये धर्म का काम है कि भूखे को आप खिला रहे हैं, लेकिन आप ये व्यवस्था करिए। वही सब लोग जो हैं वहाँ मेरे उस अभियान में शामिल होकर बैठ के सुनने लग गए, और तभी ये हमला उसी दुकान के ऊपर जो कमरा है वहीं उनके एक कर्मचारी द्वारा मुझ पर किया गया। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि 2 लोगों को, मुझे लगता है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला था। वो 2 लोग वो हैं
जो ये नशे का अवैध धंधा वहाँ पर चला रहे, जिन्हें लग रहा है कि अब हमारा धंधा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो वहाँ नशा करते हैं, 2-2.5 हज़ार लोग आपको वहाँ पर प्राचीन हनुमान मंदिर के पास यमुना बाज़ार के इर्द गिर्द कश्मीरी गेट दिख जाएंगे। तो मुझे लगता है सबसे पहला नुकसान उनका है जिनको इस अवैध नशे के धंधे से कमाई आ रही थी। दूसरा, ये लोग जिनको लगता है कि अगर ये सब यहाँ से हट जाएंगे तो इनकी दुकानदारी, इनका व्यापार भी बंद हो सकता है। तो मुझे लगता है ये हमला उनकी तरफ से था। जहाँ तक जो नशे में लोग थे वो बहुत उत्साहित थे इस अभियान को लेकर, और ख़ुद लोगों ने वहाँ के आगे बढ़कर मुझसे निवेदन किया कि हम अपना इलाज कराना चाहते हैं, हम नशा छोड़ना चाहते हैं। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि आज से हम कसम खाते हैं, हमने बहुत से गलत काम भी किए हैं, चोरियाँ की हैं, हम मजबूर थे, हम वो छोड़ना भी चाहते हैं, हमें एक मौका चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, ये अभियान जारी रहेगा और उम्मीद करती हूँ इस अभियान को मीडिया हो, दिल्ली पुलिस हो, हम जैसे चुने हुए प्रतिनिधि हो, दिल्ली सरकार हो, स्थानीय लोगों की मदद से ये अभियान को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे और ये अभियान जारी रहेगा नशा मुक्ति के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1, मैं कोई शॉप बंद करवाने के लिए वहाँ नहीं गई थी। कल के मेरे ट्विटर से ये है कि 9 अगस्त क्रांति दिवस नशा मुक्ति को लेकर हमने मनाया। 6 अगस्त, बिल्कुल आप मेरी सोशल मीडिया ट्विटर पे फोटोग्राफ देख सकते हैं। 6 अगस्त शाम को 4 बजे MCD कमिश्नर मिस्टर PK गुप्ता जी के ऑफिस में हाई लेवल मीटिंग मैंने की, जिसमें मेरे सिविल जोन और सिटी जोन के DCO भी उपस्थित थे, JEI उपस्थित थे। उस मीटिंग के मिनट्स आप हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर जितने भी अवैध कब्जे हैं, जितने अवैध निर्माण हैं, जितने भी लोगों को ट्रैफिक की या पार्किंग की, अवैध पार्किंग की समस्या है, मैंने 6 अगस्त की मीटिंग में, हाई लेवल मीटिंग में PK गुप्ता जी कमिश्नर MCD के सामने बिल्कुल उठाया। और एक अभियान की भी हम लोगों ने बात कही वहाँ पर, जो मिनट्स में है, जिसमें उन्होंने असमर्थता जताते हुए कहा कि 15 अगस्त के बाद हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। हम जितने भी अवैध निर्माण, अवैध कब्जे हैं या फिर अवैध पार्किंग है, हम उसको हटाएंगे 15 अगस्त के बाद। ये बात बिल्कुल तय थी और मैं बिल्कुल 15 अगस्त के बाद नगर निगम की मदद से ये सब करने जा रही, मेरा अभी तक का कार्यक्रम है। लेकिन आज सुबह की बात, स्थानीय लोग जब मेरे साथ थे, मंदिर से जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले स्थानीय लोगों ने, वही है जब आप पब्लिक घूम रहे हैं तो हर तरह की समस्या लोग उठाते हैं, तो लोगों ने कहा इस मंदिर को, या बहुत से मंदिर हैं जहाँ बहुत सा दान आता है, तो उसको वैष्णो देवी ट्रस्ट की तरह एक ट्रस्ट में तब्दील किया जाना था। ये भी बात हुई, जबकि मैं उस मकसद के लिए वहाँ थी नहीं, लेकिन स्थानीय लोग थे, मंदिर में पूजा करने आए थे। बाहर आके उन्होंने मुझे इस बात का एक सुझाव दिया। मैंने कहा ज़रूर, मैं दिल्ली सरकार से आपका ये सुझाव रखूँगी। थोड़ा आगे बढ़े तो बिल्कुल दुकानें जो हैं वो सड़क के ऊपर, आप देखें पुल के नीचे फूल वाले ये सब बैठे हुए हैं, लोगों ने वो भी दिखाया कि ये सब अवैध दुकानें हैं और कुछ दुकानों के आड़ में अवैध नशे का व्यापार चल रहा है, ये कब्जे ये हटने चाहिए, ये भी बात उन्होंने कही। थोड़ा और आगे बढ़े, फोटो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कि लोग खुले में लाल किले की जो प्राचीन हमारी ऐतिहासिक दीवार है उसके साथ खुले में शौच कर रहे हैं। रिक्शे की अवैध पार्किंग है, वहीं शौच हो रहा है खुले में, और वहीं गंदगी भी है, वो भी जिक्र किया लोगों ने। थोड़ा और आगे बढ़े तो नशा करके लोग थे जिनको हमने सुबह उठाना शुरू किया पटरियों से, वो भी एक मुद्दा था। फाइनल मुद्दा था कि जब मैं पूरे क्षेत्र में दौरा कर रही थी, स्थानीय लोग मेरे साथ थे, सुबह मंदिर के लोग थे, तो हर मुद्दे पर चलते हुए लोगों ने अपनी बात को रखा। पुलिस से भी बात किया कि पुलिस की यहाँ पर पुलिस पोस्ट नहीं है, पुलिस की यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं है, CCTV कैमरा बढ़ने, हर मुद्दे पे बात हुई। बीजेपी का देखिए मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको फिर तस्वीरें देख सकते हैं, उसमें जाहिर है स्थानीय लोगों ने बताया ये बीजेपी के जो सिटिंग विधायक हैं, ये मिष्ठान उन्हीं का है, जिसे आप ये हटा देंगी तो ये दुकान बंद हो जाएगी, और उसके बाद उन्हीं के वहाँ पर सामने प्रांगण में मीटिंग। 12,000 टन रेड सैंडल्स ये पकड़ा गया है, उसकी नीलामी कर रहे हैं। एक नीलामी हो गई है, बाकी भी होगी, लेकिन हमारा माल स्मगलिंग करके बाहर जाएगा और देश को उसका